हरियाणा में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए अनिवार्य पंजीकरण और सख्त नियमों की मांग उठाई जा रही है। सख्त कानून बनाने से क्या फायदा और क्या नुकसान? हरियाणा में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बार फिर से सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने उत्तराखंड की तर्ज पर लिव इन रिलेशनशिप के लिए अनिवार्य पंजीकरण और सख्त कानून की मांग उठाई है। उनका कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप के बढ़ते मामलों से सामाजिक ताना बाना और पारिवारिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऐसे में सरकार के पास इन रिश्तों का पूरा रिकॉर्ड होना जरूरी है। अब कई सवाल यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक लक्ष्मण यादव का तर्क है कि पंजीकरण से महिला सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रिश्ते टूटने के बाद उत्पन्न होने वाली समस्याओं और आत्महत्या जैसे मामलों पर भी रोक लगेगी। उन्होंने यह भी मांग की है कि 5 साल से अधिक समय तक चले लिव इन रिलेशनशिप को शादी का दर्जा मिले और ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों को संपत्ति का अधिकार भी दिया जाए। साथ ही आपको बता दें कि मानदंड तय करने के लिए एक सरकारी कमेटी गठित करने की भी बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। किस तरीके से इस कानून पर कार्य किया जाएगा? क्या कानून हरियाणा में भी लाया जाएगा जिस तरीके से बीजेपी विधायक की तरफ से ये मांग की गई है? अब कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और देखने वाली बात होगी किस तरीके से इस पर कार्य होगा। अब इस मुद्दे पर कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं और आज इस चर्चा में इन सवालों का जवाब भी लेंगे। हरियाणा में लिव इन रिलेशनशिप पर अलग से कानून क्यों जरूरी है? सवाल नंबर 1 आपकी टीवी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 2, उत्तराखंड मॉडल को हरियाणा में लागू करना कितना सही है? सवाल नंबर 3, लिव इन रिलेशनशिप किस तरह से रिश्तों के लिए खतरा है? सवाल नंबर 4, बदलते समाज में रिश्तों की परिभाषा को कानून कैसे देखे? सवाल नंबर 5, क्या कानून बनाने से महिला सुरक्षा वास्तव में बेहतर होगी? कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। कानून जरूरी है या फिर सामाजिक जागरूकता? क्या समाज को जागरूक करना जरूरी है? कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आज एक ऐसा ही पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से वैशाली तोमर हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गई हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अजय गौतम जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो वैशाली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी जिस तरीके से अब ये पूरा मुद्दा उठता हुआ नजर आया लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, कानून को लेकर, मैं आपसे जानना चाहूंगी आखिर ये कानून क्यों लाया जा रहा है? क्या ये कानून लाया जाएगा या फिर अभी फिलहाल चर्चाएं ही देखने को मिल रही हैं? जी वैशाली जी नमस्कार, आपको मेरा सादर नमस्कार। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल जी, और मेरे साथ जो पैनल में जुड़े हैं साथी प्रवक्ता, उनको भी सादर नमस्कार। हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। जी देखिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है और उत्तराखंड की तरह हरियाणा में, मैं ये कहूंगी हरियाणा में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी ये बहुत जरूरी कानून है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि मॉडर्निटी के चक्कर में हम जो अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, अपनी सनातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और उसके कई बुरे खामियाजे जो हैं वो उन लोगों को तो भुगतने ही पड़ते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। उसके साथ साथ उनके आसपास के माहौल से, उनके परिवार को और समाज को साथ ही साथ इसके बुरे जो परिणाम होते हैं, आप देखेंगे इसके कितने गलत कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं और आ ही रहे हैं। तो हम एक मॉडर्न संस्कृति को अपनाने के चक्कर में कई चीजें हम ऐसी गलत कर रहे हैं और गलत इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा सवाल रेवाड़ी के विधायक ने उठाया है और बहुत अच्छी मांग उन्होंने की है और इस पर मुझे लगता है कि जल्द ही कार्रवाई भी हो जाएगी। क्योंकि ये पहले से ही जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, भाजपा सरकार है, आप देख ही रहे हैं कि वो सनातन को, अपनी संस्कृति को लेकर कितनी ज्यादा जागरूक है। जब से आपने देखा कि जिस तरह से लोग अपनी संस्कृति के
प्रति एक तरह से मैं कहूंगी कि भूल ही गए थे। लेकिन भाजपा का सरकार आने के बाद लोग अपनी संस्कृति से परिचित हुए हैं, अपने संस्कारों से परिचित हुए हैं, अपने धर्म के प्रति जागरूक हुए हैं, अपने आप पे प्राउड फील करते हैं। तो बहुत जरूरी है, होना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है एक बार, देखो आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब विवेकानंद जी से किसी ने ये सवाल पूछा, विदेश की धरती पर जब वो अपने भारत का धर्म का झंडा लहरा रहे थे, उन वहां पर स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं भारत की धरती पर गया और मैंने देखा कि वहां पर जो महिलाएं हैं वो हाथ नहीं मिलाती। तो उन्होंने कहा क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रत्येक महिला जो है वो अपने आप में महारानी है और इसलिए वो अपने आप को महारानी की तरह ट्रीट करती है। हमारे यहाँ पर पहले से ही संस्कृति में देखा जाए तो, अगर इतिहास को भी पढ़ा जाए तो महिलाओं का बहुत सम्मान था, महिलाओं को बहुत ही ज्यादा एक तरह से मैं कहूंगी कि उनको पूजनीय माना जाता है। जिस तरह से भारत की धरती पर महिलाओं का सम्मान है, अन्य कहीं आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें कविता के माध्यम से भी इसमें सारी चीजें आ जाएंगी कि देखिए, पहले तो आपने ये सवाल किया कि क्यों जरूरी है। वो जरूरी तो इसलिए है क्योंकि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो कई मामलों में उनके साथ धोखा भी होता है, शोषण भी होता है, जबरदस्ती भी होती है, कानूनी सुरक्षा, भरण पोषण, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उनको इसका जो कानून है वो जरूर बनना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से लव जिहाद के मुद्दे सामने आ रहे हैं, धोखाधड़ी होती है, अपराध होते हैं, तो उस पर बहुत बड़ा रोक मैं कहूंगी कि ये लगेगी। क्योंकि जब अपना नाम, पहचान पत्र सब इंकित होगा तो लोग इससे डरेंगे भी कि कोई कुछ गलत हरकत होगी तो हमें आगे चलकर इसका नुकसान भी हमें भरने को मिलेगा। और उसके साथ साथ मैं सनातन धर्म के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो संस्कृति को भी अगर माने तो कहा जाता है कि सनातन कहे संस्कार में रिश्ता पवित्र होता है, 7 फेरों से अग्नि साक्षी जीवन स्थिर होता है। जहां धर्म, कर्तव्य, मर्यादा एक डोर में बंध जाते हैं, वहीं गृहस्थ आश्रम से समाज सशक्त बन जाते हैं। लिव इन कहे जाने वाला ये बंधन, आज साथ कल विदाई, न व्रत का मान, न बंधन, न जिम्मेदारी निभाई। जहां त्याग नहीं, तप नहीं, सुविधा का कोई मेल नहीं, वहां प्रेम नहीं टिक पाता, टूटे मन का खेल है ये। सनातन माने नारी। हमारे साथ अजय गौतम जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं। अजय जी, मैं आपकी राय इस पूरे मामले पर जानना चाहूंगी। जिस तरीके से अब ये मुद्दा उठने लगा है कि अब हरियाणा में भी लिव इन रिलेशनशिप पर कानून लाया जाए, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? जी देखिए, जो अपना जो देश है वो एक संस्कारों का देश है और इसमें और देशों की बजाय जो हमारे यहाँ की फीमेल्स जो हैं उनका एक दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर इस तरह से जो एक कानून बनाया जा रहा है या जो चल रहा है लिव इन रिलेशन वाला सिस्टम, ये हमारे धार्मिक के अनुसार तो गलत है, लेकिन फिर भी एक समय की मांग होती है या वेस्टर्न कल्चर को हम देखते हैं। तो मेरा कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि प्रॉपर एक लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो। जैसे हमारा एक हिंदू मैरिज एक्ट है, लगभग उसी जैसा एक प्रॉपर इसमें विधानसभा में इसको पास करा के नहीं लाना चाहिए। होता क्या है कि मेल हो या फीमेल हो, बाद में कई बार कहते हैं हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमारे साथ ये हुआ, और वो लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो इसमें हिंदू मैरिज एक्ट के लगभग उतना ही एक लीगल फॉर्मेलिटी के हिसाब से इसको हम तैयार करें और विधानसभा में इसको पास कराएं। और वो सब मतलब उसी तरह के दंड भी होने चाहिए उसमें, या कोई उसके बाद किसी के साथ में कोई गलत होता है तो उसके लिए कोर्ट में जाने की भी प्रॉपर वो होने चाहिए परमिशन, ताकि वो अपना न्याय वगैरह ले सके। ठीक है, आने वाले टाइम में ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। अदरवाइज तो जो हमारा संस्कार है, हमारे भारत देश के, हमारे हिंदुओं के जो संस्कार हैं, उससे तो कहीं मेल खाता नहीं इस तरह का सिस्टम। लेकिन एक समय की मांग है और इस तरह से लोग देख रहे हैं, आजकल बच्चे रुक नहीं रहे इस तरह से रहने में या फिर इन सब चीजों में। तो एक हम ये चाहते हैं प्रॉपर सिस्टम के थ्रू ये सब चीज हो और विधानसभा में बिल लाया जाए और उसमें लगभग उतना ही हिंदू मैरिज एक्ट में जितने भी हमारे क्लोज हैं लगभग उतने ही इसमें डाल के इसको करा जाए। अजय जी, यानी कि कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, अगर ये कानून लाया जाता है हरियाणा में तो स्वागत ही हो गया, राइट? देखिए, कांग्रेस पार्टी ना विरोध में ना समर्थन में, हमारा मतलब ये है कि एक सिस्टम के थ्रू लाया जाए तो ठीक है,
अदरवाइज धक्के से जो हो रहा है ये गलत है बिल्कुल। इसमें हम बिल्कुल कोई समर्थन नहीं करते, लेकिन बच्चे रह रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। नहीं बाद अजय जी, में मेरा फिर सवाल आपसे केवल ये है, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी की राय जानना चाहती हूँ। अगर ये कानून लाया जाता है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आते हैं, तो आपकी क्या राय रहेगी, आपका क्या स्टैंड रहेगा? हाँ बिल्कुल सही है, ये सुरक्षा को लेकर लाया जाए, कानून के तहत इस सिस्टम को, लिव इन रिलेशन को लाया जाए, तो ये अब समाज की मांग है, इसमें क्या कर सकते हैं। अगर हम इसको डिनाई करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं तो ये दोनों तरफ तलवार वाली धार वाली बात है। तो कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में भी नहीं है और समर्थन में भी नहीं है। अगर बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के लाया जाए तो विरोध करेंगे इसका। अगर प्रॉपर सिस्टम के थ्रू लाया जाएगा तो ठीक है। ठीक है अजय जी, हमारे साथ वैशाली तोमर जी भी जुड़ी हुई हैं। वैशाली जी, और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये कानून लाया जा रहा है, अभी तो फिलहाल चर्चाएं चल रही हैं और सवालों का जवाब लूंगी। फिलहाल हमारे साथ रेणु भाटिया जी भी जुड़ गई हैं, जो कि हरियाणा राज्य महिला आयोग अध्यक्ष है। रेणु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। और मेरा सवाल आपसे महिलाओं को लेकर ही रहेगा। जिस तरीके से अभी चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही है कि लिव इन रिलेशनशिप पर कानून लाया जाए, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कानून कितना जरूरी है। जी, का धन्यवाद करती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय आज की नीड है। इस विषय को आपने उठाया, और जिस दिन ये विधानसभा में लक्ष्मण यादव जी ने प्रश्न उठाया था, आई वॉज सिटिंग देयर एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, एट लास्ट इट स्टार्टेड। और अगर आप मेरे सोशल मीडिया को देखेंगे तो मैं हर केस का एक्सपीरियंस उस पर बोलती हूँ, और सारे बैड एक्सपीरियंसेस जो आए हैं अभी तक मेरे इन 3 वर्षों में, वो सारे लिव इन की वजह से आए हैं। एंड मैं बड़ी आघात होती हूँ जब लिव इन रिलेशनशिप वाले केस में 2-2, 3-3 परिवार टूट रहे होते हैं। महिला आयोग इसका समर्थन करता है, रेणु भाटिया इसका समर्थन करती है पर्सनली। वो इसलिए क्योंकि हमने जो 12-13 हजार केसेस देखे, उनमें 60% केसेस और घरों का टूटना लिव इन की वजह से है। अभी मैं अपनी किसी बहन को सुन रही थी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, जो ये बोल रहे थे कि लिव इन तो ऐसा एक रिश्ता है जिसने ना संस्कार है, ना मेहंदी है, ना सिंदूर की कीमत है, ना सुहाग की कीमत है। एग्जैक्टली अगर आप किसी के साथ रिलेशन भी करते हैं, सिर्फ लड़के को आप कह देते हैं कि मैं इससे रिश्ता रखती हूँ, प्यार करती हूँ, हम दोनों आपस में हमने वादा कर लिया जीवन जीने का, और फिर उस वादे को लेकर आप गुपचुप से अलग मंदिर में, अलग कहीं पर गुपचुप से कमरे में जाकर कहीं गुपचुप से मांग भरवा लेती हैं, सिंदूर लगवा लेती हैं, मंगलसूत्र पहन लेती हैं, वो मीनिंगलेस है। क्योंकि अगर उसका मीनिंग होता तो लोग मुकरते नहीं, रिश्तों में दरार नहीं आती, संबंध टूटते नहीं। तब फिर तो हर पत्नी ये बर्दाश्त करती कि कोई बात नहीं, मेरे पति ने फलां का भी सिंदूर बढ़ाया, उसको मंगलसूत्र पहनाया तो उसका भी रिश्ता कायम, उसको पहनाया तो उसका भी रिश्ता कायम। अगर आपने मेरा एक लेटेस्ट केस सुना हो, जो कि मैंने हिसार में भी बोला था, एक व्यक्ति, हमने हिसार का लड़का पकड़ा है जिसका हमने वीडियो भी वायरल किया। एक लड़का पहले भी शादी कर चुका है, धोखे से दूसरी शादी करता है, ऑफिशियल दूसरी शादी, पहली धोखे वाली शादी, दूसरी ऑफिशियल शादी, बारात वाली, भीड़ भड़के वाली, रिश्तेदारी वाली, और उसके फिर 2 महीने बाद तीसरी गुपचुप वाली, चौथी गुपचुप वाली, 5वीं गुपचुप वाली। मजाक है क्या? रिश्ते मजाक है क्या? आप किसी की भी मांग में सिंदूर भर रहे हैं और कोई भी लड़की भरवा रही है बिना पूछे कि उसका बैकग्राउंड क्या है। तो मैं इस कानून से बहुत खुश हूं। आई विल बी द फर्स्ट वन टू राइट ऑन इट। और मैंने इस विधानसभा के बाद अपने महकमे में डिस्कशन किया, अपने एडवोकेट से डिस्कशन किया कि लेट हरियाणा विमेन कमीशन बी द फर्स्ट वन टू टेक इनिशिएटिव फॉर द चेंजेस इन दिस रूल, लॉज, एंड टू बी वेरी परफेक्शनेट। अभी मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम समर्थन में है भी और नहीं भी। दोगली बात नहीं, दो बात नहीं। जब ये कानून बना था और बना है तो उसका भी तो आप लोगों ने समर्थन किया ना, विरोध नहीं किया। कह रहा हूँ,
एज पर रूल कानून बना के लाया जाए। मैं वही- अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी जब आप अपनी बात रखिएगा। रेणु जी अभी अपनी बात को कंप्लीट कर रही है, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। जी रेणु जी। देखिए मेरे प्रवक्ता साथी भाई, हम सबके बच्चे बराबर हैं। किसी का बच्चा भी गलत दिशा में जाएगा, किसी की बेटी के साथ भी गलत बात होगी, वो कांग्रेस बीजेपी नहीं देखेगी, वो अन्याय होता हुआ उस बच्ची के साथ दिखेगा। कोई पिक एंड चूज नहीं करेगा, इस पार्टी की बच्ची के साथ गलत कर दो, इस पार्टी की बच्ची के साथ नहीं। हम सबके बच्चे गलत दिशाओं में जा रहे हैं और हमको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। बहुत समय से मैं इस बात को बोल रही हूं, बहुत लोगों ने मेरा विरोध भी किया कि अपने आप को कोर्ट से बड़ा समझती है, बट आई एम वेरी हैप्पी। आई वॉन्ट टू टेल जी न्यूज, आई एम वेरी हैप्पी। और अगर आप चाहें तो आनंदीबेन पटेल, जो कि गवर्नर थी, पहले मुख्यमंत्री थी, उनका बयान एक बार फिर से दिखाएं। आनंदीबेन पटेल ने भी इस बात को एग्री किया। दैट डे ऑल्सो आई वॉज वेरी हैप्पी। एट लास्ट the bigger people, the position wale people have started realizing, which I used to tell 2 years back. एक लड़की जिसके साथ विवाह हो जाता है, दूसरी लड़की जिसको झूठे झांसों में फंसाकर कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं तो पहली पत्नी को तलाक दे रहा हूं, वो बीमार रहती है, ऑल दोस नॉनसेंस टॉक्स जो आदमी लोग कर देते हैं दूसरी लड़की के लिए, वो एक घिनौना अपराध भी है, एक जहरीला, मैं बार बार कहती हूँ, लिव इन रिलेशनशिप एक खतरनाक जहरीला लड्डू है। जो खाएगा वो मरेगा ही मरेगा, वो किसी भी तरीके से मरेगा। जो लड़की लिव इन में आ गई, उसको जब पता लगता है कि ये तो पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसका क्या फ्यूचर है? आई वॉन्ट टू नो, बिकॉज देयर इज नो करेक्ट। रेणु जी, एक बयान जी इस बारे में ही पूछना चाहूंगी। बयान के अंदर एक और चीज कही गई है, अगर 5 साल तक लड़की किसी लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो उसके बाद जो है दर्जा उसको एज एन वाइफ दिया जाए, और साथ ही जो बच्चे होंगे उनका भी जो प्रॉपर्टी में है पूरा हिस्सा होना चाहिए। उसके बारे में भी जानना चाहूंगी। और साथ ही जिस तरीके से इस कानून को लेकर चर्चाएं हो रही है, तो इसके अंदर क्या कुछ सीमाएं रह सकती है? आपका क्या ओपिनियन रहेगा अगर मैं आपकी राय जानूं तो? देखिए, अगर मैं अपने केसेस के बिहाफ पे आपको बोलूं जी, तो केसेस के बिहाफ पे मेरे पास आज तक कोई ऐसा पति नहीं आया जिसने अपनी पत्नी छोड़ दी हो, और कोई ऐसी पत्नी मैंने नहीं देखी जो लिव इन वाली लड़की के साथ रहना चाहती हो, इक्का दुक्का टेम्परेरी रिलेशनशिप जरूर करना चाहती होगी, बट मैंने कोई पत्नी ऐसी नहीं देखी जो ये कहती हो कि हाँ कोई बात नहीं, मेरे पति ने दूसरी लड़की के साथ लिव इन किया, अनऑफिशियल शादी की, अब उनका बच्चा हो गया, मैं देती हूं अपने बेटे की जायदाद का आधा हिस्सा। मैंने नहीं देखी। तो ये कैसे संभव है कि ये कहा जाएगा तो लड़का मान लेगा? अरे ओरिजिनल शादी, जिनकी ओरिजिनल 7 फेरे वाली शादी, 200, 300, 400, 500 लोगों की बारात और रिसेप्शन, कॉकटेल्स वाली पार्टी जो होती है, जब उनका भी बिछोड़ा होता है, जब उनका भी डिवोर्स चलता है, वो लड़का भी खर्चा पूरा नहीं देता। वो 2 कोर्ट की डेट्स में आता है, तीसरी में अवॉइड करता है, फिर इधर उधर दूसरी शादी भी कर लेता है, फिर वो एक अलग केस चलता है, लड़की खर्चा भूल जाती है, फिर इस बात पे चल जाती है मुझसे तलाक लिए बिना वो दूसरा संबंध रख के शादी करके बैठा, सबूत ढूंढने में लग जाती है। अल्टीमेटली द गर्ल इज ruined बाय मेंटल थॉट्स। उसका जो है ना, मैं इसको कहती हूँ मेंटल रेप, उसका मेंटल रेप हो जाता है। वो लड़की भटकती है इधर उधर बच्चा लेके, वो न खा पाती है न पी पाती है, बच्चा लेके घूमती है कि इस बच्चे का खर्चा कौन देगा, उसके बूढ़े माँ बाप होते हैं। अल्टीमेटली 35 साल की 30 साल की लड़की वापस अपने बूढ़े माँ बाप के पास आती है और उनके ऊपर दोबारा से बोझ बनती है। जी रेणु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर ये कानून बनता है, लाया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि आप महिलाएं वाकई में ये सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? देखिए, बहुत सारी छानबीन मैंने आपको बताया ना, उस दिन के बाद मैं 2 बार अपने एडवोकेट से बैठी और हमने बड़े लेंथी वेव में डिस्कस किया कि क्या होना चाहिए। देखिए, कोई किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा, गुपचुप रिलेशन रखेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये खत्म हो जाए। बट अनऑफिशियली किसी एक वाइफ को, उसके बच्चों को प्रताड़ित करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज लीगल के नाम पर,
ये बहुत बड़ी प्रताड़ना जी। है। नो वाइफ आई हैव सीन हु इज कंफर्टेबल, नो वाइफ, वेदर ग्रामीण स्टेटस, वेदर रूरल बैकग्राउंड, पढ़ी लिखी, अनपढ़, प्रोफेसर, डॉक्टर, एनी पोस्ट, आई हैव नॉट सीन हर जी। कंफर्टेबल। जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, अगर ये कानून लाया जाता है तो ये एक सीधा संदेश समाज में लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं एक डर भी होगा। जिस तरीके से अब देखा जाता है, हर एक हम दूसरे बंदे को देखते हैं, सबके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, पर कानून आने के बाद कहीं ना कहीं इन चीजों पर जो है रोक लगती हुई नजर आएगी। महिला आयोग बहुत जल्द विधानसभा के अध्यक्ष को एक पत्र भेजेगा। मैं जी। जब अपने पूरे एडवोकेट से कई पहलुओं पर बात कर लूंगी, जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, वेरी सून आई वांट टू डू इट, ताकि अगर हम जितना जल्दी कर सके, शायद 10 भी घर बचा सके, तो मैं समझूंगी कि हमने कोई बहुत अच्छा कार्य किया। और वी विल talk to Vidhan Sabha Speaker to put it in the Vidhan Sabha next time or whenever it is possible in the papers कि इसके ऊपर संशोधन किया जाना चाहिए। बहुत सारी चीजों को सोचा जाना चाहिए। मैरिड कर सकते हैं, अनमैरिड कर सकते हैं, बच्चे का राइट होगा। अभी तक ना हर कोर्ट ने अलग अलग डिसीजंस दिए हैं। जो कहीं और प्रदेश की कोर्ट देती है, वो हरियाणा पे जब हरियाणा में जब उसको सुनाई देती है कोर्ट के आदेश, तो इट इज नॉट पॉसिबल इन हरियाणा। आई मीन देयर आर सो मेनी वेरिएशंस व्हिच शुड बी चॉक्ड आउट, व्हिच शुड बी वर्कड आउट वेरी सीरियसली विद वेरी सीरियस रैंक पीपल हु आर वर्किंग फॉर एडवोकेसी। जी, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम कह सकते हैं, जिस तरीके से अब तो विपक्ष की तरफ से भी कहीं ना कहीं कह दिया गया, अजय जी भी पहले तो बोलते हुए नजर आ रहे थे कि हम पक्ष में भी नहीं है और विपक्ष में भी नहीं है इस कानून के, पर कहीं ना कहीं अब वो भी समर्थन में है। अगर ये कानून लाया जाता है तो सीधे तौर पर जो हरियाणा की महिलाएं हैं, लोग हैं, तो उनके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं और एक नहीं, दो नहीं, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। महिला आयोग इसके ऊपर बहुत कड़े तरीके से काम करेगा। ये केसेस को सुनने देखने के बाद ये मेरा फेवरेट विषय बना। बहुत लोग मुझसे नाराज भी हैं, बहुत लोग ठीक भी मानते हैं इस बात को, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे it is giving very bad effects which is not good for society, which is not good for the future of youth. That's what I found. जी बिल्कुल, हमारे साथ आईएनएलडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी राय जान लेते हैं, उनका क्या कहना है। ओंकार जी, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगी। जिस तरीके से अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और अब समर्थन भी मिल रहा है, आईएनएलडी का इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड है? देखिए, मामला बहुत महत्वपूर्ण है। जब से लिव इन रिलेशनशिप के मामले सामने आए तब से समाज का ताना बाना बहुत बिगड़ चुका है। कहीं भी कोई ऐसी बात होती है, रिश्तों में दरार आ जाती है। और मैं अपनी बहन पहला आयोग की अध्यक्षा की बात सुन रहा था, बिल्कुल ठीक और सही बात बोली उन्होंने। कोई भी स्त्री इसको स्वीकार नहीं करती, कोई भी पुरुष भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो फिर ये कहां से कंसेप्ट आ गया? हमारे समाज में जब एक शादी का महत्व है, सिंदूर का महत्व है, श्रृंगार का महत्व है, फिर ऐसा रिश्ता जिसमें ना शादी हो, ना सिंदूर हो, ना श्रृंगार हो, उसको क्या नाम दिया जा सकता है? ये सिर्फ अवैध रिश्ते को वैध करने का एक तरीका बन गया था। और जो लोग इन अवैध रिश्तों को पालते हैं उनको संरक्षण देने का एक नियम बन गया था। इस मामले में स्पष्टता और कानून की बहुत जरूरत है। जब तक कोई स्पष्ट संदेश, स्पष्ट कानून नहीं बनेगा, समाज में अनिश्चितता बनी रहेगी और बहन बेटियों की सुरक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। और मैं इससे भी एक कदम आगे बढ़ के कहूंगा कि कानून बनने के पश्चात भी बहन बेटियों की सुरक्षा तभी संभव है जब बहन बेटियां खुद भी समझदार बने, क्योंकि जब वो समझदार बनेंगी तभी तो उनका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उनको कोई वस्तु की तरह प्रयोग नहीं कर पाएगा। मैं माफी चाहता हूं, मेरे को शब्द बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि बहन बेटियों के लिए, लेकिन
इसके लिए हमारी बहन बेटियों को शिक्षित, प्रशिक्षित और समझदार होना भी बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी ऐसा रिलेशन वो स्वीकार करने से पहले उस रिलेशन के, उस संबंध के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट अच्छे से उसको पता भी हो और वो स्वीकार भी कर सके। हाँ, शादी के बाद अगर कोई महिला दूसरा एक्स्ट्रा लिव इन रिलेशनशिप में जाती है या कोई पुरुष जाता है, तो दोनों ही परिस्थितियां समाज के लिए बहुत भयानक परिस्थितियां हैं। हमारा जो भारतीय समाज है, इसमें महिला का स्थान बहुत सर्वोच्च दिया गया, लेकिन जब तक लिव इन रिलेशन की पोजीशंस रहेंगी, कहीं ना कहीं क्लैशेस तो उत्पन्न होते रहेंगे, संबंध बिगड़ेंगे भी, संबंध खत्म भी होंगे। और एटलीस्ट हम पढ़े लिखे लोग तो ये नहीं चाहेंगे कि समाज में ऐसी विकृति पैदा हो जो समाज का विघटन ही कर जाए। लिव इन रिलेशनशिप की आड़ में बहुत से असामाजिक तत्व, जैसे कि मेरी बहन ने भी बताया था कि पहली शादी हुई, दूसरी शादी हुई, तीसरी शादी हुई, बहुत से असामाजिक तत्व अपनी कुंठा, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए संबंधों का नाजायज प्रयोग करते हैं जी। इस संबंध में विशेष कानून की अति आवश्यकता है। जब तक विशेष कानून नहीं होगा, तब तक संबंधों को सही तरीके से परिभाषित भी नहीं किया जा सकेगा, नियंत्रित करना तो बहुत दूर की बात जी। ठीक है ओंकार जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ी हुई है वैशाली तोमर जी। वैशाली जी, मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहूंगी। एक तो जिस तरीके से कानून का जिक्र किया जा रहा है कि ये कानून लाना चाहिए, और जितने भी लोग हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं सभी इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है ये कानून जरूरी है या फिर लोगों को जागरूक करना जरूरी है? जैसे कि अभी ओंकार जी की तरफ से भी जिक्र किया गया कि महिलाओं को, हमारी बेटियों को, बहन बेटियों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या सबसे पहले हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए या फिर कानून, या दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूंगी कि रेणु भाटिया मैम said categorically there is no country in this world where women are treated with such respect in India। तो मैम ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और दूसरी ओर मैं बहुत खुश हूं कि आज पैनल पे एक सार्थक चर्चा हो रही है। मैं ओमकार जी को भी सुन रही थी और अपने कांग्रेस के प्रवक्ता अजय जी को भी सुन रही थी कि सब एक मुद्दे पर, एटलीस्ट आज एक मुद्दे पर कम से कम सब एक है। और ओमकार जी ने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए कानून बहुत जरूरी है, कानून के बिना डर नहीं होता। और डर एक हमारे यहाँ पर इट इज सेड दैट के भय भी ना होए प्रीति, और दूसरी ओर जागरूकता भी जरूरी है। और आप भाजपा सरकार को अगर देखेंगे तो बीजेपी ने हमेशा महिलाओं के लिए भी बहुत, उनके उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कानून बनाए। जैसे आपने देखा कि 3 तलाक का कानून उन्होंने 2019 में बनाया, जो मुस्लिम महिलाओं को त्वरित तलाक से मुक्ति, अपराध से शोषित था। जो उन्होंने नारी शक्ति वंदन भी जो है भाजपा सरकार में आया, जो 2023 में आया, कि जिसमें 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए उन्होंने आरक्षित की। बलात्कार कानून जो है वो भी महिलाओं ने उसमें महिलाओं के लिए उन्होंने संशोधन किया। पोस्को अमेंडमेंट भी भाजपा सरकार ही लेकर आई। और जो मातृत्व लाभ अधिनियम है जो 2017 में आया, वो भी भाजपा सरकार में हुआ। घरेलू हिंसा से संरक्षण को लेकर भी महिलाओं के विषय में भाजपा सरकार ने सोचा, उनके भरण पोषण के लिए भी कानून उन्होंने बनाया। भाजपा सरकार ने दहेज विरोधी जो कानून था वो भी भाजपा सरकार लेकर आई, जो दहेज को लेकर जिन महिलाओं पर उत्पीड़न होता था उन पर सख्त कार्रवाई देखने को मिली। और उसके बाद आपने देखा कि पहले कितने मामले आते थे कि दहेज को लेकर मार दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। तो उन पर एक तरह से मैं ये कहूंगी कि अब तो ना के बराबर इस तरह की हरकतें सामने आती हैं। मतलब बहुत सारे कानून में कहूंगी, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से भ्रूण हत्या पर उन्होंने रोक लगाई। तो बहुत सारे कानून महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि योजना के माध्यम से, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके नेतृत्व में भाजपा के जितने भी राज्य हैं वहां पर सभी मुख्यमंत्रियों ने उनको, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए सारे कानूनों को लागू किया है। और आगे भी आप देखेंगे कि आज मैं बहुत खुश हूं कि जो विपक्ष है वो भी एक सुर में, एक आवाज में बात कर रहा है। आपने दूसरी ओर महिला आयोग की जो अध्यक्ष है रेणु भाटिया जी, जो अपने राज्य में इतना अच्छा काम कर रही है, महिलाओं को और बेटियों की सुरक्षा को लेकर दिन रात लगी हुई है, उन्होंने
भी कितने अच्छे से बात को रखा, कितने अच्छे से समझाया। तो बिल्कुल बनना चाहिए जागरूकता अभियान को लेकर। मैं कहूंगी कि जिस तरह से भाजपा सरकार में प्रत्येक विषय को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, यहाँ तक कि आप देखें कि पर्यावरण को लेकर पेड़ लगाने की बात हो, चाहे वो एक माँ के नाम पेड़ लगाने की बात हो, चाहे वो पानी बचाने की बात हो, चाहे वो धरती पॉलीथीन को लेकर बात हो, तो एक एक चीज को लेकर हम जागरूकता अभियान भी चलाते रहते हैं समय समय पर, और हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार में। अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी, बस 2 मिनट दीजिए, वो अपनी बात को कंप्लीट कर रही है। मत भटकिए ना, अगर पेड़ों की बात करेंगे तो अरावली पे चला जाऊंगा मैं आपके पास आती हूँ। वैशाली जी, देखिए मुद्दे पर बने रहते हैं। आज हमारा मुद्दा लिव इन रिलेशनशिप भी है और काफी गंभीर मुद्दा है, जिस तरीके से पूरा विपक्ष भी हमारे साथ खड़ा है। जी जी अजय जी, लेकिन क्या है उसके साथ साथ जिस तरह से शरीर से सांसें अलग हो जाए तो वो शव बन जाता है। एनर्जी का खेल है, और आंखें, नाक, शरीर, पानी, सब चीजें जरूरत होती है। इसी तरह से एक विषय के लिए सारी बारीकियों को देखना, सब कुछ देखना बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़ी कमी क्या होती है, आपने अभी देखा जिस तरह से रेणु मैम ने बताया कि दोगलापन नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने कहा कि हम इस जो विरोध करते हैं, अगर ये सही तरीके से आएगा तो हम इस कहां करेंगे। तो मतलब ये आपकी बातों में इतना ज्यादा आप कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, अपने वर्ड्स को लेकर एक भी चीज पर खड़े नहीं होते। इनेलो के प्रवक्ता ने भी तो साथ दिया, उनको साथ देने से कहा वो घट गए। बताइए, उनका कद ही बढ़ गया कि आज उनको जो 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग सुन रहे होंगे, चैनल के माध्यम से वो देख रहे होंगे कि किसी देखिए एक एक करके सभी अगर अपनी बात को रखेंगे तो चर्चा बहुत अच्छे से हो पाएगी। समय की कमी है, समय सिर्फ केवल 1 घंटे का होता है, अब थोड़ा कम बचा है, तो एक एक करके अपनी बात रखिएगा। अजय जी, आप अपना नोट कीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात को रखिएगा। वैशाली जी, कंटिन्यू कीजिए। जब अजय जी बोलते हैं या कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता बोलता है, आप देखें कि भाजपा का कोई भी प्रवक्ता इस तरह की अवहेलना नहीं करता कि उनके किसी बात का, चाहे वो कितने से भी बुरी बात बोले, कि किसी भी तरह से उनका समय में हम कोई बात बोले, लेकिन वो कोई भी बात अगर हम बोलते हैं तो उसमें उनको बीच में बोलकर सारी डिबेट जरूर खराब कर रही है। मैंने तो यही बताया कि देखिए बिल्कुल बहुत जरूरी है जागरूकता अभियान भी। भाजपा सरकार जो है समय समय पर जो जरूरतें होती है वो चलाती रहती है और चला रही है, और आगे और तत्परता के साथ काम करेगी। ठीक है, रही बात कानून की, अजय जी, अब मैं चाहूंगी आप ना अपना एक स्टैंड क्लियर कर दो कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। अगर एक कानून लाया जाता है तो क्या स्टैंड रहेगा? जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से क्लियरिटी नहीं दी जा रही है, तो आज की चर्चा में आप क्लियरिटी दे दीजिए। जी, मैं बता देता हूँ, एक कहावत है ना, समथिंग बेटर देन नथिंग। वही बात इसमें है, जैसे आजकल 4-5 साल लड़के लड़कियां रह लेते हैं और उसके बाद में उनमें इतना डिस्प्यूट पड़ता है काफी चीजों को लेकर, जो कि टीवी पे, डिबेट पे ये बात नहीं कही जा सकती। उससे बेटर है अगर कुछ अंकुश लगेगा तो अच्छा रहेगा। दोनों रहने से पहले वो सोचेंगे कि यार अब तो कानून बन गया और इसको इस तरह से। रही बात जागरूकता की, अगर जागरूक हो जाएगा इंसान, बच्चे जागरूक हो जाएंगे तो मुझे लगता है वो लिव इन रिलेशन में नहीं जाएंगे, ये बात पक्की है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बरगला देते हैं, बहन बेटियों को बरगला देते हैं, कई बार बेटियां भी दूसरे तरफ चली जाती हैं, तो वो उसके लिए कानून बने, हम इसका समर्थन करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समर्थन नहीं करते, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कानून बने इसके लिए प्रॉपर, और जो भी लिव इन रिलेशन में रहना चाहे उस पर रोक नहीं है, रहो, लेकिन उनको ये पता हो कि इसके बाद हमें कानून का सामना भी करना पड़ेगा। आज फैमिली कोर्ट बने हुए हैं, आप फैमिली कोर्ट में जाके देखिए, सिविल डिस्प्यूट और क्रिमिनल डिस्प्यूट से ज्यादा फैमिली कोर्ट में भीड़ लगी होती है। आप किसी भी जिले में, किसी भी कोर्ट में आप चले जाकर देख लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि शादियों में डिस्प्यूट नहीं पड़ता, उनमें भी तलाक होते हैं, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वेस्टर्न कल्चर जो आया है, इस पर रोक इसी तरह से लगाई जा सकती है। वैसे रोक नहीं लग रही है, अब कानून नहीं बनेगा फिर भी लोग रहेंगे, और बहन बेटियां हमारी सुसाइड भी कर रही हैं, रेशो कितनी बढ़ चुकी है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वो मिसयूज होता है उसमें जी। तो बेटर है कि इस पे कानून बने। रेणु भाटिया जी ने बिल्कुल कहा, इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम इसका समर्थन करते हैं बिल्कुल। अब वैशाली जी फिर मतलब एक तरह से हमारी तो फिंगर पॉइंट करते, वो ठीक बात नहीं, आज के दिन वो ठीक बात नहीं। आप एक अच्छे विषय पर चर्चा हो रही है,
और ये आपकी भी मजबूरी है, हमारी मजबूरी, सारी दुनिया की मजबूरी है। शायद आपने गलत सुना, मैंने तो आज आपकी बात ही नहीं की। किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, वो सब एक समाज की वैल्यू है। शायद आप रट-वट के आए हैं, मैंने तो आज आपकी बात ही नहीं की। कांग्रेस तो आज मुंह से निकला ही नहीं। वैशाली जी, कोई बात ही नहीं हुई कांग्रेस की। अजय जी नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अजय जी आप कंटिन्यू कीजिए जी। हम इसके समर्थन में, और एक प्रॉपर कानून बने इस पे, और इस पे रोक लगे। जो भी इसका बाद में 2-4 साल रहने के बाद में कई बार डिस्प्यूट पड़ता है, तो उसको लेकर कोर्ट में जा सकते हैं अपने राइट को लेकर। भाई लिव इन के भी एज पर रूल एक कानून है, और हमारा जो दूसरा मैरिज एक्ट है उसके लगभग उससे मिलता जुलता ही, इस पे हम कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है। रेणु भाटिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कानून को लेकर तो चर्चा हो रही है, मैं सामाजिक जागरूकता के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, ये कितना जरूरी है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और समय समय पर इसकी जागरूकता बहुत जरूरी है। जब मैंने एज चेयरपर्सन ज्वाइन किया 2022 जनवरी में, जनवरी 19, 2022, तब उसके बाद 3 महीने का एक्सपीरियंस मैं तब के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी को दिखाने गई, और उन्होंने पूछा सबसे ज्यादा केसेस आजकल कैसे हैं। तब मैंने उनको ये विषय बताया, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी सलाह दी, जिसको मैं लागू कर चुकी हूं और हम कर रहे हैं, कि अगर छोटी बच्चियों के साथ ये दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, तो आप 11वीं 12वीं और कॉलेज की गर्ल्स को ज्यादा उनके साथ सेमिनार्स करो, उनको सिखाओ, उनको बताओ, उनको जागरूक करो। तो ऑलमोस्ट 250 से ज्यादा हम स्कूल कॉलेजेस कर चुके हैं इन 2-3 सालों में, और इतने हजारों स्कूल कॉलेजेस हैं। हमारा प्रयास रहेगा अधिक से अधिक जाएं। हमने अपने सबॉर्डिनेट, जैसे हम पार्षदों को, MLAs को, सबको कहते हैं कि वो स्कूल में ये विषय जरूर उठाएं जब भी वो जाएं। तो ये एक जागरूक करने का पॉइंट है और हम कर रहे हैं। दूसरा, मैं जो 2 बातें जरूर बताना चाहती हूँ अपने सारे साथी प्रवक्ताओं को, हर पार्टी के, कि अगर हम ये बात करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप किस तरह का है, तो केवल महिलाओं के ऊपर नहीं, ये पुरुषों के ऊपर भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग कहीं पर कई लड़कियां ऐसी भी पकड़ते हैं, और हमने 182 भी कई बार किया है, जहां पर गर्ल्स ने भी 3-3, 4-4 लिव इन रखे हैं, मैरिड हो या अनमैरिड। तो उनको हम हनी ट्रैपिंग का नाम दे देते हैं, परंतु जिंदगी तब भी एक औरत की बर्बाद है जिसके पति के साथ वो रही जी, या जिसके बेटे के साथ वो रही, वो घर बर्बाद रहा। तो कानून में बहुत सारे संशोधन चाहिए। हम कहें कि लिव इन रिलेशनशिप ये पढ़े लिखे या अनपढ़ की बात नहीं है, क्वालिफाइड लोग भी ऐसा कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मतलब बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में काम करने वाले 40, 42, 45 साल की महिलाएं, 50 साल के मेल, ये सारे भी एंगेज्ड है, जिसकी वजह से 2 परिवार खराब हो रहे हैं। अब किसको सजा देनी है, किसको पकड़ना है? लड़की, मान लीजिए पति पत्नी है, पत्नी अगर किसी के साथ मैरिटल अफेयर में आ जाती है या एक्स्ट्रा लिविंग रिलेशनशिप करती है, तो पति को पता लग जाए, वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो एकदम, उसके परिवार, उसकी माँ, पिता सब कह देते हैं, अरे ये तो लाछन अच्छे नहीं, ये फला ढिंका, बहुत आरोप लगते हैं। लेकिन वहीं अगर पति किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में आए, तो पत्नी के पास कोई रास्ता नहीं, वो मायूस होकर अपने छोटे बच्चों की खातिर वो अपना गला घोंटकर वहीं बैठी रहती है, और पति रिलेशनशिप में रहता है। तो ये बड़े सारी चीजें हैं जिनको हमें सोचना होगा, समझना होगा। एक मैंने आपको एक्सपीरियंस जरूर बताना चाहूंगी तीनों प्रवक्ता साथियों को और आपके माध्यम से, और पुनः धन्यवाद करती हूँ जी टीवी का। इस तरह के सब्जेक्ट्स को जरूर चलाए रखे। दिस इज ऑल्सो अवेयरनेस कैंपेन, वन ऑफ द अवेयरनेस कैंपेन्स। तो मैं एक सोनीपत के लॉ कॉलेज गई, तो मुझे था कि मुझे गेस्ट बनाया गया, मुझे लॉ के स्टूडेंट्स को बोलना था, एंड आई वाज कंफ्यूज कि मैं यार लॉ के स्टूडेंट्स को क्या बताऊंगी, ये तो खुद ही लॉ के स्टूडेंट्स हैं। फिर मुझे एक ध्यान में आया आइडिया कि लिव इन रिलेशन पर बात करते हैं। मैंने एक तरफ एक लड़का बोला, वकील लड़का जो फाइनल ईयर का या 3rd ईयर का है, आ जाओ। दूसरी तरफ दूसरा लड़का आ जाओ। मैंने कहा अब ये बोलो कि तुम्हारे रिलेशंस में, आपस में, फैमिली के पेरेंट्स में आपस में रिलेशनशिप हो गया, लिव इन, तो अब तुम केस कैसे लड़ोगे? मैंने कहा देखें ये कैसे लड़ते हैं केस। जिस लड़के को मैंने कहा कि सपोज तुम्हारी फैमिली की सिस्टर, मदर, किसी के साथ इसके फादर का या इसके ब्रदर का रिलेशन हो गया, कैसे फेस करोगे? तो कहता है ऐसे कैसे करूंगा,
मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरी माँ के साथ रिलेशन कैसे किया। मैंने कहा "बस, मुझे इतना ही चाहिए था"। यानी आपस में तो रिलेशन हम दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड गर्ल के साथ, थर्ड बॉय के साथ हम लिव इन रिलेशनशिप करना जी। चाहते हैं। यानी अपना घर खराब ना हो, दूसरे का भले ही आग लग जाए। सो दिस इज वेरी रॉन्ग। This is wrong, which has to be cared of, which has to be cured, where we really need बहुत बारीकियों के साथ अच्छा फ्रेश नया कानून। रेणु जी, आपकी मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगी। फिलहाल जिस तरीके से आपने कहा महिलाओं के पास ऑप्शन नहीं होता है, और इस समाज में देखने को भी मिलता है। एक चीज समाज में काफी देखने को मिल रही है आजकल, लड़कों का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो चलता है हस्बैंड का, और उसके बावजूद जब महिला उस बात से एग्री नहीं करती है, और ये चीज भी देखी जाती है बाद में महिला को एग्री करके उस वुमन को घर में भी रखा जाता है। और कई सारे एग्जांपल सोशल मीडिया पर देखने को भी मिल रहे हैं। काफी सारी रील्स वायरल हो रही होती है, 2 बीवियां साथ में होती हैं, और जबकि कानून में ये चीजें जो है मान्यता नहीं है कि 2 बीवियों को साथ रखना। तो इस चीज के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी जी। बहुत सारे केसेस हैं मैडम ऐसे हमारे पास, बहुत सारे। अब यहाँ पर देखिए दिक्कत क्या आती है, कहीं तो हम ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, कहीं अपने वाले को 2 बीवियों के साथ छोड़ने की अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि हमारी वाली मजबूर है, पत्नी मजबूर है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उसके माता पिता गरीब हैं या नहीं है, या भाई उसको नहीं रखता, तो वो औरत कहाँ जाए, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज करती है। बट दैट ऑल्सो महिला आयोग के नाते पूछेंगे तो हमने कभी कोई ऐसा केस लंबा चलते नहीं देखा। कोई महिला लंबे समय तक नहीं रह पाई, बिकॉज जो न्यू वाली होती है, पति उसके साथ एक टेम्पररी फेज, दिस इज अ ह्यूमन नेचर। एक एड मैंने देखी थी बहुत समय पहले, आपने भी कई बार टीवी पे दिखाई है, मेन विल बी मेन। सो वो लंबा समय तक नहीं चलता। वो जो दूसरी वाइफ होती है उसको वही नई वाइफ, नई नवेली दुल्हन टाइप्स जो एक घुसा हुआ होता है ना दिमाग में, वही उतने दिन का ही होता है। उसके बाद जब वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है, वो भी बच्चा पैदा करती है, फिर वो जो असली लड़ाई है ना, महाभारत जो इधर होता है 2 पत्नियों के बीच का, वो तब शुरू होता है। मेरे बच्चे की जायदाद, मेरे बच्चे की। एंड दैट आदमी एंड उसके पेरेंट्स वो अपने बेटे को बेदखल कर देते हैं। हमें इसके नाम कुछ नहीं है, जो है माँ बाप के नाम है। माँ बाप सीनियर सिटीजन में चले जाते हैं कि हमारे बच्चे हमसे मांग रहे हैं, तो ना तो वो बेटा तो उनके जिगर का टुकड़ा है तो बचा रहा, लेकिन वो जो 2 औरतें हैं जिन्होंने बच्चे पैदा किए, जिनके साथ उन्होंने रिलेशनशिप रखा, एक को पत्नी के लिए तरह, एक को लिव इन वाली की तरह, वो क्या करेंगी? 2 बच्चे उसके, 1 बच्चा उसका, वो कहाँ जाएंगी? तो बहुत गहराई से कई बातों को सोचना होगा किसी को पॉइंट करने के लिए कि इनका संबंध ऐसे है। अपनी तरफ हमें देखना होगा कि उन संबंधों का राइट नेम क्या है। जी। देसी भाषा में कहें तो कुछ नाम चले जाते हैं, परंतु मॉडर्न लोग अपनी देसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ आयोग की अध्यक्षा होने के नाते, जिम्मेदारी के साथ, कि हम ऑक्सफोर्ड और फला ढिमका यूनिवर्सिटियों के, विदेशों की, भारत की, कहीं की भी पढ़े लिखा कहते हैं अपने आप को कि वी आर मास्टर्स इन सो एंड सो थिंग्स, बट इफ वी आर नॉट मास्टर्स इन फैमिली राइट्स, if you are not doing any good mastery in to unite the family, to build the future of children, we are no masters. रेणु जी, मैं आपसे एक और सवाल यूथ को लेकर करना चाहूंगी। आजकल जेनजीज कहा जा रहा है उस यूथ को, उनके बारे में जानना चाहूंगी, उनको किस तरीके से संदेश दिया जाए और किस तरीके से जागरूक किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से समाज में ये सब चीजें चल रही हैं, और हम देखते हैं ये जेनजीज की जगह जो एजेड लोग होते हैं इन चीजों में ज्यादा देखने को मिलती है। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूं या ऑफिसेस की बात करूं, यहां पर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। अगर ये कानून लाया जाता है बहुत अच्छी बात है और समर्थन योग्य है ये, मैं उनके बारे में जानना चाहूंगी, आप उनको किस तरीके से इस पूरे मामले पर संदेश देना चाहेंगी जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के मंच पर? इसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण दूंगी, केसेस समेत जो हमारे पास केसेस आए। जब हम जेनजीज की बात करते हैं, जेनजीज मींस इनडायरेक्ट वे ऑफ एज फैक्टर जो हमारा होता है ना, कि ये तो बहुत बड़ी उम्र के हैं, ये छोटे उम्र के हैं। एवरी टाइम वी फाइंड अ मेल हु वांट्स टू गेट इन्वॉल्व विद अ यंग गर्ल, 20 years, 25, बड़े कम ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुझे तो मैच्योर वुमेन चाहिए। तो वहां जेनजी क्या करेगा? वहां पे आप कहते हैं एज फैक्टर वहां क्या करेगा? और दूसरी बात, जब आप
इस तरह के रिलेशनशिप करते हैं, तब आप ये नहीं सोचते कि मैंने इतने बड़े मैच्योर आदमी के साथ रिलेशन किया, मेरा फ्यूचर क्या है। तो वहां फिर आपकी जेनजी रिलेशनशिप क्या रही, जेनजी क्वालिफिकेशन क्या रही। और इसका बिल्कुल सीधा सीधा उदाहरण कहते हैं कि कुछ पुराने नुस्खे उदाहरण हमेशा काम आएंगे। दादी के नुस्खे हमेशा काम आएंगे। आज भी आपके दांत में दर्द है तो आप क्लोव रखेंगे यहां पर, और वही कंपनीज ने टूथपेस्ट बनाया तो उसमें क्लोव रखा। तो पुराना संस्कार, पुरानी जड़ें, पुराना रिश्ता वही चलता है। इट जस्ट ये एक सर्कल है जो वापस चलता है। चांद पर भी हम पहुंचे, लेकिन शिक्षा हमने 5-5 हजार साल पहले के अपने ग्रंथों से ली है। तो ये जेनजी हो या A to Z हो, A to Z हो, व्हाटएवर हो, जब आपका लिव इन रिलेशन आता है वहां आप भूल जाते हैं, आपकी आंखें बंद हो जाती है, आपका दिमाग सो जाता है, खो जाता है कि जेनजी कहाँ गया हमारा। बिल्कुल आपने सही कहा, ये चीजें देखने को भी मिलती है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था जहां पर एक पुलिसकर्मी जो कि हरियाणा पुलिस में ही थे, उनकी तरफ से वो वीडियो डाला गया था और एक संदेश भी यूथ को दिया गया था। देखा गया था कॉलेज की लड़की थी और साथ ही काफी एजेड जो मैन थे वो उनके साथ मौजूद थे, और एक चीज उनकी तरफ से कही गई कि जो लड़कियां होती हैं वो घर से बाहर रहती हैं और जेब में इतना पैसा नहीं होता है, जिसके चलते वो इस तरीके से रिलेशनशिप में आ जाती हैं। तो उन पर हम किस तरीके से रोक लगा सकते हैं? ठीक है, जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारे साथ ओंकार जी भी जुड़े हुए हैं, INLD से प्रवक्ता हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ओंकार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से फिलहाल तो आपकी तरफ से स्पष्ट संदेश दे दिया गया है और समर्थन भी दे दिया गया, अगर एक कानून लाया जाता है तो समर्थन योग्य है। मैं आपसे जानना चाहूंगी और एक संदेश भी चाहूंगी आप यूथ पीढ़ी को दो और महिलाओं को दो, जिस तरीके से लगातार लिव इन रिलेशनशिप के मामले सामने आते हैं और अगर कानून आता है तो हालांकि रोकथाम इस पूरे मामले पर लगेगी। फिलहाल की मैं बात करूं तो किस तरीके से हम यूथ को एक संदेश दे सकते हैं कि ये चीजें ठीक नहीं है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा जी, स्पष्ट कानून की बहुत जरूरत है, क्योंकि कानून सीमाएं बांध देता है, कानून रेखाएं बांध देता है, जिसके भीतर हमें रहना पड़ता है, जिसके भीतर हमें सामाजिक जीवन गुजारना है। अगर कानून नहीं होगा, कोई निश्चित रेखा नहीं होगी, कोई निश्चित सीमा नहीं होगी, तो व्यक्ति अपने आप को बहुत आजाद महसूस करने लगता है और इधर उधर की बातें करने लगता है। इसलिए सबसे पहले तो कानून होना बहुत जरूरी है। दूसरा, समझदार होना भी जरूरी है, शिक्षित प्रशिक्षित होना भी जरूरी है। जब हमारी पीढ़ी अपने फायदे और नुकसान को समझ लेगी तो लिव इन रिलेशन में जाने की कोशिश नहीं करेगी। ये कुछ भटकाव आ जाते हैं जीवन में जो इस रिलेशन में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर इसके माइनस पॉइंट बताएंगे लिव इन रिलेशन पे, कि बीवी तो बीवी होती है, पति तो पति होता है, बाकी सब तो सिर्फ टाइम गेन है, टाइम पास है, तो मेरे को लगता है बच्चों को समझ में आएगा। हम उस समाज के दौर में से गुजर रहे हैं। पहले हमारे जमाने में जब शादी होती थी, लड़का लड़की को देखा भी नहीं जाता था, माँ बाप कह देते थे तेरी शादी वहां पे कर दी है, ना कोई बातचीत होती थी। आज वो समय नहीं है, आज समय बदल चुका है। आज शादी से पहले ही लड़का लड़की एक दूसरे को जानना अति आवश्यक समझते हैं और जानना चाहिए भी, क्योंकि जो जमाना चल रहा है उसमें बिना जान पहचान के अगर शादी हो भी जाती है तो रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार या कड़वाहट आने की संभावना है। मेरा तो युवा पीढ़ी को बस इतना सा संदेश रहेगा कि आप अपने रिलेशन बनाते समय अपने माँ बाप की और अपनी इज्जत का ध्यान रखें। अपने पुरखों की कमाई हुई कमाई को करने की कोशिश ना करें। अगर आप कोई भी स्टेप उठाने से पहले इतना सोच लेंगे कि मेरे माता पिता की इज्जत पर, मेरे माता पिता की आबरू पर इसका क्या इफेक्ट आएगा, या कल को आपका इसका नुकसान होगा या इससे फायदा होगा, ये सारा आकलन अगर पहले कर लेंगे तो मेरे को लगता है कि कोई भी युवा गलत स्टेप नहीं उठाएगा। जहां तक लिव इन रिलेशन की बात है, समाज इसको स्वीकार नहीं करता। ठीक है, कानूनी बाध्यता है, न्यायालय ने इसको संरक्षण दे दिया, लेकिन जब हम एक
शिक्षित और प्रशिक्षित समाज की बात करते हैं, सभ्य समाज की बात करते हैं, तो समाज में उसको गलत नजर से देखा जाता है। जी। आप स्वयं देखिए, आपके सामने यदि कोई उदाहरण होगा जिसमें कोई व्यक्ति या कोई महिला लिव इन रिलेशन में रह रही होगी, तो समाज उसको अच्छी भावना से नहीं देखेगा, अच्छी नजर से नहीं देखता, उसको सेकेंडरी या दोयम नजर से देखा जाता है। जब ये सारी बातें हमारी युवा पीढ़ी की समझ में आ जाएंगी और अपने आप को इस काबिल बना लेंगी कि हमने ये काम करना है, ये हमारे फायदे में है, ये काम नहीं करना जो हमारे नुकसान में है, तो मेरे को लगता है कि इस बीमारी को हम बिना किसी कानून के भी दूर कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कहूंगा, कानूनी बाध्यता बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून व्यक्ति स्वीकार करता है, चाहे उसके फेवर में है चाहे अनफेवर में, कानून उसे स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि कानून डर का माहौल पैदा करता है। बिल्कुल ओमकार जी, आपने सही कहा, यूथ को, लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक कानून भी काम नहीं आएगा, तो जागरूक होना बेहद जरूरी है, क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें सही नहीं है। हमारे साथ वैशाली जी भी जुड़ी हुई हैं। वैशाली जी, जिस तरीके से लक्ष्मण जी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था इस पूरे मामले पर कि अगर 5 साल तक महिला रहती है तो उसको एक बीवी का अधिकार देना चाहिए, और साथ ही मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगी, उनकी तरफ से कहा गया था इस पूरे मामले को हम आला कमान के पास लेकर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री के पास लेकर पहुंचेंगे। इस बारे में कोई जानकारी हो, कब तक इस संदेश को लेकर पहुंचेंगे और कब तक इस पर कार्य शुरू होगा? देखिए, बिल्कुल कई बार क्या होता है कि हर व्यक्ति जागरूक, मैं ये कहूंगी कि हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। ओमकार जी की भी कई बातों से मैं बिल्कुल सरोकार रखती हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ उनके साथ। और कानून जो है, देखिए, कानून कोई एक भी दिन में ऐसा नहीं होता कि कानून एक दिन में बन जाता है। हर चीज को लेकर सारे पैरामीटर्स को चेक करना पड़ता है, सब चीजें देखनी पड़ती हैं। और आप जानते ही हैं कि इट इज सेड दैट चेंजिंग लॉ ऑफ नेचर, और बदलना प्रकृति का नियम है। तो बहुत सारी चीजों पर बहुत सारी चीजें देखकर ही कानून बनाया जाएगा। लेकिन अगर कोई बात उठती है और समाज के भले के लिए होती है, तो मुझे लगता है कि सरकार उस पर कार्रवाई करती है, सरकार उस पर निर्णय लेती है, और वो निर्णय हमेशा समाज के भले के लिए होते हैं। कानून बिल्कुल बनना चाहिए, कानून बनेगा तो जरूर डर का माहौल भी होगा। और ये जो विवाह जैसी बात उन्होंने कही है कि 5 वर्ष के बाद अगर 5 साल तक कोई रिलेशनशिप में है तो उसे विवाह की संज्ञा दे देनी चाहिए। देखिए, आजकल तो इस तरह का ये इसी वजह से, क्योंकि लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और दूसरी ओर भी बहुत सारी बातें बताई कि कुछ मतलब जो अपने आप ही रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती हैं, उसकी वजह से ही क्या होता है कि जो शादीशुदा रिश्ते हैं वो भी 5 वर्षों तक नहीं चल पा रहे हैं, उसमें भी डिवोर्स जैसी स्थिति आ जाती है। लेकिन हमारी अगर संस्कृति को जिस तरह से आज आप देखें कि बार बार संस्कृति को और अपने सनातन धर्म को बढ़ाने की बात कही जा रही है, और उसमें जो सनातन मूल्यों पर आधारित, मैं ये कहूंगी, जिस तरह से लोग लगे हुए हैं, वो जागरूकता अभियान ही चला रहे हैं एक तरह से। जब अपनी संस्कृति की बात करेंगे, अपने सनातन धर्म की बात करेंगे, तो लोगों को ये भी पता होगा कि सनातन धर्म में जो विवाह होता है या आपस के जो संबंध होते हैं, उन्हें जो आपस का, मैं ये कहूंगी, जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। जब ये लोग सोचेंगे तो अपने आप भी एक रोक लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जब स्वयं से एक रोक लगती है, वो किसी कानून और किसी भी दायरे की जरूरत इंसान को नहीं पड़ती। और उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जब सनातन को पढ़ेंगे, अपने संस्कृति को पढ़ेंगे, अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो आधी चीजें अपने आप कम होगी। क्योंकि विवाह संस्कृतहीनम यत सहवासम प्रचक्षते न से धर्म न च प्रेम न तत्र स्थिरता भवेत। तो बहुत जरूरी है कि अपने धर्म के, अपने संस्कारों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने इतिहास के प्रति बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। और धीरे धीरे समाज जागरूक हो भी रहा है, और धीरे धीरे जो समाज के भी पहरेदार हैं वो लगे हुए हैं कि देश के जो पहरेदार हैं, जो हमेशा से जिस तरह से लोगों ने इस देश को बलिदान करने के लिए, आज मैं कहूंगी कि जिस तरह से गुरु गोविंद जी के भी दिन चल रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी बलिदान किया अपने देश के लिए, इस समाज के लिए ही, इस समाज के कल्याण के लिए ही, इस मातृभूमि के लिए, कि अपने परिवार तक को उन्होंने बलिदान कर दिया। तो ऐसे ऐसे लोगों को हमें उनका चर्चा करनी चाहिए, उनका जो मंथन करना चाहिए। तो उससे जो समाज है वो जागरूक भी होगा और समाज में रोक भी लगेगी। जब इतिहास के उन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को,
उन अच्छे लोगों के जीवनी को लेकर आया जाएगा कि इस भारत को, आज मातृभूमि को इस कदर यहाँ तक लेकर आने के लिए कितने लोगों का बलिदान है, कितने लोगों का समर्पण है और ये किस तरह से बना है। तो पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर लोग अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने तिरंगे के प्रति, अपने विचारों के प्रति वैसे ही जागरूक होंगे। और आज आपने ये जी न्यूज का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि बहुत अच्छा विषय, राजनीति से अलग हटकर कोई विषय लिया है। तो ऐसे ही अगर मीडिया भी इसमें साथ देगा तो मुझे लगता है कि देश में बहुत सार्थक परिणाम इसके सामने आएंगे। ठीक है वैशाली जी, समय की कमी है और अजय जी आप सभी हमारे साथ इस पैनल में जुड़े और इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।